आपका अपना फेवरेट चैनल अली ज़ेब चैनल यूट्यूब पे डेली मोशन पे जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक किया, मैं आपकी खिदमत में हमेशा बेहतरीन तफरी पेश करता हूं। जी हाँ, तो आप टेलीफोन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और ऊपर सर्च के निशान पर मेरा नाम लिखिए अली ज़ेब। इसे आप सर्च करें। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिले। अस्सलामुअलैकुम, अली ज़ेब चैनल पर आपका अपना अली ज़ेब। और इस वक्त मैं आया हूँ अपना वादा निभाने। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रावलपिंडी का मशहूर पिंडी अचार, जी हाँ पिंडी अचार, इसलिए भी आपको तरकीब बताना चाह रहा हूँ कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक अपने घर में खुद अचार बनाएं, खुद खाएं और अपनी फैमिली का और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जनाब, इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद अपनी नानी, दादी और फूफियाँ, खालाएँ, इन लोगों से बहुत सारे मशवरे करने के बाद पहले खुद तजर्बा किया। जब वो मज़े का बना तो फिर सोचा मज़ीद हरी मिर्चें लेकर आपको अच्छा सा हरी मिर्च का अचार खिलाया जाए। तो जनाब, इस वक्त मैं आपके लिए लाया हूँ रावलपिंडी का मशहूर हरी मिर्च का अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ज़ेब चैनल के साथ मैं हूँ आपका अपना अली ज़ेब और इस बार लाया हूँ आपके लिए शानदार अचार की तरतीब। जी हाँ, ये है माशाल्लाह 17 मसालों वाला अचार जो कि अपनी मिसाल आप हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का ये वो अचार है जो आज तक आपने पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि इन मसालों वाला ये जो अज्जाए तरकीबी अचार है ये आज तक YouTube पर किसी ने अपलोड नहीं किया। क्यों? कि इसमें से एक स्पेशल जो चीज़ है वो अली ज़ेब चैनल की तरफ से अली ज़ेब की अपनी दरियाफ्त करदा है। बुजुर्ग लोगों में, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, उनके लिए ये सफ़ेद तिल जो है एक नई जिंदगी की नई नवीद का काम करते हैं। लिहाजा इस अचार में हमने पहली बार सफ़ेद तिल का इजाफा किया जो कि नहायत ही कामयाब रहा और लोगों में जायके और मज़े के साथ साथ उनको कुदरती तौर पर सेहत में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इस अचार को तैयार करके ऐसा बनाया कि मज़े के साथ साथ ये सेहत अफजा भी है। आपने देखा होगा अली ज़ेब चैनल पे हमेशा जो है ना जिक्र किया जाता है, हल्दी हमेशा मैं साबित इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाजार से मिलने वाली हल्दी अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब है उसमें रंग शामिल किया गया है जो सेहत की बजाय उल्टा और नुकसानदेह होती है। और आप ये देख रहे हैं, ये है सुंड, जो कि यकीनन बहुत सारे लोगों को पता है कि अदरक को खुश्क करके सुंड तैयार की जाती है। ये है सुंड जो इस अचार का लाजिम जुज है। और जो अहम चीज़ इसमें है जो बहुत कम अचार में लोग डालते हैं वो है जनाब हींग। हींग का इससे ज़्यादा टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम 2 किलो अचार के लिए इतनी हींग यूज़ करेंगे। तो आइए टोटल जितने भी अज्जाए तरकीबी आपको तमाम अज्जा फर्दन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे राई। ये है जनाब राई, जिसके लिए मशहूर है कि राई का पहाड़ ना बनाएं। तो हम राई का पहाड़ तो नहीं बना रहे, हम राई का अचार बनाने जा रहे हैं। ये है जनाब राई, पंजाब के लोग मेथरे भी कहते हैं। नंबर 2 मेथी दाना, नंबर 3 कलवंजी, नंबर 4 ब्लैक पेपर काली मिर्च, नंबर 5 सौंफ, नंबर 6 हींग। हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। जी हाँ, ये है हींग। और जनाब उसके बाद है धनिया, खुश्क धनिया, सूंठ जो साबुत है हम पीस लेंगे इसे, लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्च की शक्ल भी देंगे और बारीक मिर्च की भी। उसके बाद जनाब है हल्दी,
हमने खालिस होने की वजह से इसको साबित लिया है, इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद है जनाब अजवाइन। अजवाइन के बाद है हमारे पास सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम की वाफिर मिकदार अपने अंदर रखते हैं। सफ़ेद तिल के बाद है जनाब सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक के बाद है काला नमक, जिसे हम पीस लेंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। काला नमक भी इसका अहम जुज़ है। तो ये थे जनाब इसके अज्जा। हम पीसेंगे हल्दी को, सूंड को और हींग को हम पहले पीस लेंगे, ठीक है। तो लीजिए जनाब, हम हींग पीस रहे हैं। हींग की खुशबू से इस वक्त पूरा घर जो है वो महक रहा है। महक, हींग की महक। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन हुआ करता था, फिर कलर आ गया। और उसके बाद मेरी तो तमन्ना है अल्लाह करे साइंस इतनी तरक्की करे कि वीडियो देखने वाले को खुशबू भी साथ आए, तो आपको हींग की खुशबू का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हींग की इफादियत से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हींग की सबसे बड़ी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये कि वेट लूज़र है, पेट की चर्बी को कम करती है। तो अचार हम ऐसा बना रहे हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक ना सिर्फ टेस्टी हो, बल्कि वो सेहत के उसूलों को भी ये जनाब हींग हमने पीस ली, ठीक है। हींग को हम फ्राई नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी नमी है, लेकिन वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हम इसको, हमने एक प्यारी सी छोटी सी लंगरी इसी मकसद के लिए रखी है कि हम इस तरह की चीज़ें पीस के रखें। तो ये है जनाब हींग, जो हम अपने उस वापसी पोट में, ये जनाब हींग हमने पीस ली। उसके बाद नमक की एक मखसूस मिकदार हमें चाहिए, इसलिए हम इसे पीस लेंगे। हम लेंगे एक पैन जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जनाब तकरीबन 14 खाने के बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। ये चूँकि कुछ चमचों में कम था, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 14 चम्मच हमने, क्योंकि मसाले भी 17 हैं, तो 14 जो ख़ास मसाले हैं वो 14 हैं, इसलिए हम 14 चम्मच इसमें ये डाल देंगे। इसी में हम राई डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जनाब 14 चम्मच इसमें होगी राई। 7 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया, 2 3 4 5 6 और ये 7 चम्मच हमने धनिया डाला। और हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये
14 चम्मच इसमें आएगा सौंफ। करीबन 2 चम्मच हम अजवाइन के डालेंगे, जस्ट 2 टेबल स्पून, 1 2, या बहुत ज़्यादा हो तो इतनी सी और आप डाल दें। तो 2 चम्मच हमने डाली इसमें अजवाइन की, 1 तिल, कलवंजी, ठीक है। ये हम इसमें नहीं डालेंगे इसलिए कि हमने भूनना है इसे, और भूनने के लिए ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हल्दी और सूंड वगैरह वो भी हम पीसने के बाद इसमें डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अभी जनाब ज़ीरा डालेंगे हम इसमें, 1 2 3 4 और ये जनाब 5 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पिंडी अचार के लिए। अचार पिंडी दा मज़ेदार। ये जनाब हम इनको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो आइए इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। हमने हल्की आंच पर, आप ये देख लें, कम से कम ये इतनी आंच हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आंच ना हो। हम अपना ये पॉट जो है जिसमें हमने मसाले डाले थे आपके सामने इसको रख देंगे और निहायत ही हल्की आंच पे इसको हम कोशिश करें जो कफगीर हम यूज करते हैं इसका बिल्कुल ड्राई होना बहुत जरूरी है जी। अभी बिल्कुल ड्राई हो, इसको हम हल्की आंच पे साथ साथ भूनेंगे। जैसे ही ये मसाला चटकना शुरू हो जाए, फ्लेम देखें इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनाब इसे भूना तो आप कमरे में सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है और आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हीट फील होगी आपको थोड़ी सी। जब हीट फील होने लगे और मसाला जो है वो चटकने लगे तो आप इसमें शामिल करेंगे अब 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 2, और ये होता ना पिंडी में कहते थे चुंगा, ये चुंगा भी जो हमने इसमें डाल दिया। तो अब चूंकि इसे हमने पूरे 11 मिनट हल्की आंच पे पकाया, पकाने के बाद इसमें शामिल की है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। और मकसद इसका ये होता है एक तो अचार का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है मसालों को भूनने से, और इसका जो टेक्निकली जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि मसालों के अंदर अगर हल्की सी भी नमी रहेगी जो अचार को ख़राब कर सकती है, उसमें फफूंदी ला सकती है, हम जनाब वो नमी भी गर्म करके ठीक कर लेते हैं। ये आप देखिए, अब आप देखिए कमरे में बड़ी खूबसूरत सी खुशबू फैलनी शुरू हो गई। हम इसको अब काली मिर्चों के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे। काली मिर्चों के बाद हमने इसको 1.5 से 2 मिनट, बस 1.5 से 2 मिनट हमने इनको पकाया। फिर हीट थोड़ी सी ऊपर फील होनी शुरू होगी तो इसका मतलब है मसाला हमारा तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि ये कड़वाहट फील होगी आपको फिर अचार में। हम फ्लेम इसका करते हैं बंद। थोड़ी देर उसी चूल्हे की हीट पर इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि वो जितनी हीट अभी कढ़ाई की है हमारे पास, इसमें आप देखें राई नीचे बैठी हुई है, तो इस तरह से अगर थोड़ी सी भी रेत इसमें हो तो वो नीचे चली जाती है। अब तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। और स्मेल इस वक्त जनाब पूरा किचन जो है ना खुशबू की लपेट में। हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे मुसलसल थोड़ा सा और भुना, ताकि वो जो कढ़ाई की गरमाइश होती है ना, वो मसाला जो उसके साथ लगा रहता है उसको ज़्यादा जला देती है या ज़्यादा रेड कर देती है। तो इसलिए इसको फ्लेम बंद करने के बाद भी इसका हिलाना बहुत ज़रूरी है। अब नाजरीन हम इसमें से हाफ जो है वो हम रहने देंगे साबुत, और हाफ जो है वो हम ग्राइंडर में जो है ना वो पीस लेंगे। तो अब इसका आधा हिस्सा हमने साबुत रहने देना है और आधे हिस्से को ग्राइंड करना है।
अक्सर जो बारीक अज्जा होते हैं, खालिस अज्जा होते हैं, वो किनारे के साथ लग जाते हैं, इसलिए नाइफ से या किसी चीज़ से उनको खुरच कर, ये देखें कि अच्छी खासी मिकदार इसके साथ लगी थी, इसका उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ख्याल है नाज़रीन, ये 50-50 हो गया ना? आधा हमने साबित रखा, आधा हमने पिसा हुआ। आइए आगे चलते हैं। ये पाव हरी मिर्च ली, इसको सबसे पहले हम धो लेंगे। अब इन मिर्चों का पानी निचड़ने तक हम इनको 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। नाज़रीन, ये पूरे 12 घंटे के बाद हमने नमक लगा के मिर्चों को रखा था, तो 12 घंटे में इन्होंने कुछ पानी छोड़ा और वो पानी छोड़ भी दिया और खुश्क भी हो गया। आप ये देखिए कितना खुश हो गया और नमक ये अलग करना शुरू कर दिया इसने। हम इसको झाड़ेंगे क्योंकि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो। झाड़ने के बाद हम इसको झाड़ने के बाद हम सेंटर कट लगाएंगे इसको। ये देख लें बीच में मसाले के लिए अब ये काफ़ी खुश्क हुई हुई है क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो काफ़ी हद तक जा चुका। एक्स्ट्रा नमक हम झाड़ेंगे क्योंकि मसाले में भी हमारे पास नमक है और ये काफ़ी जो है ना सॉफ्ट हो गई हैं, मतलब उसमें पानी खुश्क होने के बाद ये हम इस तरह से सेंटर से काटेंगे। अब इसमें भी मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि ज़्यादा काटते हुए दिखाएं आपको। ये मसाला भरने के लिए कटने के लिए तैयार है और जो मिर्च थोड़ी सी भी ख़राब हो, कहीं से थोड़ी सी नरम हो, उसको अचार में शामिल इसलिए भी ना करें कि वो सारे अचार को ख़राब कर सकती है। अब इस मिर्च में हमें थोड़ा सा शुबा हो रहा है कि ये ख़राब है कि इसके अंदर बीज नहीं बेचारी, बगैर बीजों के, तो हम इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। उसके बाद चूँकि हमने इसको खुश किया था तो अब मिर्चों में वो कल वाली नमी नहीं है, काफ़ी हद तक पानी इनका निकल चुका है। नाज़रीन, ये हमने जब आखिरी मिर्च भी काट ली तो बाकी का ये जो नमक बचा है ये वो नमक है जिसमें मिर्चों की सारी नमी पहले निकली मिर्चों की और वो नमक का हिस्सा बन गई और ये थोड़ा सा गीला और गुनगुना था। ठीक है, हम इस नमक को तल्फ कर देंगे, ये हमने शामिल नहीं करना। इस बर्तन को धो लेंगे और फिर क्या किया जनाब, ये वही मसाले हैं जो हमने भुने थे। भूनने के बाद इनको हम मिक्स कर लेंगे, ये बगैर पिसा हुआ और ये ऊपर पिसा हुआ। ये मसाले जो है ना हमने अलग से कर लिए। ठीक है, अब हम नमक मिर्च इसका कैसा है उसे हम बाकायदा से चख सकते हैं। इसमें कड़वाहट ज़्यादा और स्पाइस कम है, लिहाजा हम इसमें लाल मिर्च और मिलाएंगे। चखने के बाद हमने आइडिया लगाया कि इसमें लाल मिर्च कम है, लिहाजा हम लाल मिर्च और डाल रहे हैं ताकि थोड़ा तीखा हो और स्पाइसी हो। इसे हम करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेंगे ये मिर्च और इसमें से कुछ मसाला जो हमने मिर्चों में भरना है हमने यहाँ डाल दिए। ये मिक्स है नाज़रीन, याद रहे कि हमने इस मसाले को पहले भुना, भुनने के बाद आधे मसाले को हमने ग्राइंड किया और आधा मसाला हम साबुत ही इसमें डाल रहे हैं। ये तकरीबन आधा लिया क्योंकि हम बाकी का ये बच गया, हम इससे आइंदा अचार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हे पे एक बड़ा पतीला लिया और इसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर
हमने सरसों का तेल डाल दिया और इसको हमने उबलने के लिए रख दिया। अब ये जैसे हीटअप होता है, आपके हाथ के ऊपर हीट आनी शुरू हो जाए तो उसका मतलब है तेल गर्म हो रहा है। लेकिन असल तेल तब गर्म होता है जब इसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाएं। तो जनाब हम इसकी हाँक, इसकी जो स्मेल है वो दूर करने के लिए एक बड़ा बेहतरीन टोटका है जो आज आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको अचार बनाएं या घर में खाने के लिए इस्तेमाल करें। इस ऑयल को कुकिंग ऑयल की तरह नीट एंड क्लीन कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं आपको। लीजिए नाजरीन, ये हमने लिया आटे का पेड़ा और आपके सामने आटे का पेड़ा। थोड़ा सा इसलिए हुआ कि कैमरा मैन हमारा तब्दील हुआ है। ये आटे का पेड़ा, इस इतने आटे के पेड़े में नाजरीन हम लेंगे सिर्फ इतनी सी अजवाइन लेंगे। ठीक है, अजवाइन लेके इसके ऊपर हमने ऐसे ही लगा दी। ठीक है, ये है अजवाइन। और इसके बाद हम इसमें लेंगे इतनी मिकदार में थोड़ा सा जीरा। ये है जीरा। अजवाइन और जीरे को हमने इसके अंदर यूं मिक्स कर दिया। ठीक है, लीजिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं, लाइट के लिए उठाएं, ये देख रहे हैं इसमें आपको जीरा भी नज़र आ रहा है और अजवाइन भी नज़र आ रही है। लेकिन हमने इसको इस तरह करना है कि ये इससे उतर के ऑयल में ना जाए, लिहाजा हम इसको यूं फोल्ड करेंगे। ठीक है, और खुशका इसलिए नहीं लगाया, हमने इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए खुशका लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लगाना ताकि वो इसमें बैठ जाता है और ऑयल को ख़राब कर देता है। वो जहाँ जहाँ ये नज़र आए आपको ज़ीरा वगैरह, वहाँ आप इसको चीपी लगा लें इसको। ठीक है, और इसी तरह इस सूरत में हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे। ठीक है, जी ये जनाब आपने इसी सूरत में इसको इसके अंदर डालना है, ये जैसी भी हो गई है। अब ये जैसे ही पकेगी, अजवाइन और जीरे की खुशबू जैसे ये लाल होगी, आप देख रहे हैं इसकी जितनी भी हाँक है वो निकल रही है। अगर आपको इसमें खुशबू आती, आपके हाथ ऐसे गंदे ज़रूर होंगे लेकिन खुशके से ही सारा ख़राब हो जाता है। आप कढ़ाई में देख रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरामैन ने लाइट भी लगाई है ताकि आप इजीली देख सकें। ये इस किस्म की सूरत तैयार कर लेता है और इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो अजवाइन और ज़ीरा है हाजमे के लिए बड़ा परफेक्ट है और ये बड़ा खूबसूरत सा पूड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन साथ ही जितनी हाँक थी वो हवा में उड़ के और कुछ इसके ज़ीरे और अजवाइन की वजह से बेहतर होगी। ये ख्याल रखिएगा कि ये लाल ज़रूर हो लेकिन जले नहीं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लाल है लेकिन हमने जलाया नहीं, हम लाल वाली साइड को ऊपर रख रहे हैं। और आप ये देखें, ये जो कम लाल जगह थी ये वाली, इसको हम ऑयल वाली साइड पे कर रहे हैं और इसको हम घुमाएंगे ताकि वो जितनी भी मज़ीद स्मेल है। अच्छा, इसको उबालने का जो असल मकसद होता है, स्मेल तो खैर इतनी बुरी नहीं होती मस्टर्ड ऑयल की, वो एक सूंधी सी खुशबू होती है, लेकिन इसमें जो कड़वाहट और थोड़ी सी जो तुर्श होती है ना स्मेल, उसको दूर करने के लिए हम ये टोटका करते हैं और ये सदियों से चलता आ रहा है। और पिंडी अचार के लिए, अच्छा इस ऑयल को आप ना सिर्फ अचार के लिए बल्कि आप इसके पराठे बना सकते हैं, इससे सब्ज़ी बना सकते हैं, इससे गोश्त बड़ा टेस्टी बनता है, माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ऑयल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कुकिंग ऑयल में। सिर्फ इसका रंग थोड़ा सा सांवला होगा लेकिन ये मज़े, क्योंकि अब देखें ये तकरीबन दोनों तरफ से सुर्ख होगी। हम इसको निकालेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ेंगे हम। अब ऑयल जो है लिए पानी का एक बूंद भी काफ़ी है जो फफूंदी लगा सकती है उसको। लेकिन हम अब साथ साथ आपकी आंखें जलेंगी कड़वाहट से, लेकिन अजवाइन और ज़ीरे ने इसकी स्मेल काफ़ी हद तक दूर कर दी है। हम इसे निकाल देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे नाज़रीन। अब आप ऑयल को बार बार चेक कर सकते हैं, यहाँ ऐसे चेक करें, अगर आपको हीट फील हो रही है तो उसका मतलब ऑयल गर्म है। फिर कुछ देर बाद आप फिर चेक करें, देखें हीट फील नहीं होती तो इसको ठंडा करके डालें, वरना अचार आपका ख़राब हो सकता है। थैंक यू, आगे चलते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल का फ़ायदा हमें ये होगा कि मसाला ठहर भी जाएगा और हमने वैसे भी इसमें ऑयल तो डालना ही है,
आप जब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कि मसाले की खुशबू बाकायदा फैलने लगती है मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद। चूँकि हमने इसमें भुना हुआ मसाला, हींग और बाकी के 14 मसाले डाले, तो ये पिंडी अचार जो है मिर्चों वाला 14 मसाले वाला, वो हम तैयार करने जा रहे हैं। इसको हम इस तरह से खाली जगहों पे भरेंगे। अब चूंकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है तो ये ठीक से खुल नहीं पा रही। हम इसको यहाँ से भी इसको इसी तरह भरेंगे। ये भरने के बाद हमने इसको बाहर भी थोड़ा सा ऑयल लगाया। इस बात का इत्मीनान करें कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। हम इस मिर्च को यहाँ रखेंगे। इसी तरह हम बाकी मिर्चों में भी मसाला भरेंगे इसी तरीके से। फिर दूसरी साइड फिर इसको ऐसे बंद करेंगे। बाहर भी थोड़ा सा ऑयल इसकी होना चाहिए ताकि उसको फफूंदी ना लगे। जार चूँकि ऐसा है कि उसमें और मिर्चें लंबी हैं तो इसलिए उसमें वो थोड़ी सी बेंड और फोल्ड हो रही है। अब चूँकि बाकी लोगों की तरह मैं नहीं चाहता कि वीडियो में आपका टाइम ज़ाया किया जाए, तो ये 2 मिर्चें हैं, ये तीसरी मिर्च है और उसके बाद इसी तरतीब से आप लोगों ने इसमें मिर्चें डालते रहना। हमने सोचा कि बाकी लोगों की तरह सारी मिर्चें भर के दिखाने की बजाय आपको चीदा चीदा दिखाएं एंड तक। ये हमने मसाला भर के रख दिया, इनको हम इसमें डाल रहे हैं। ये मर्तबान हम तकरीबन फिल करेंगे ताकि फुल भर जाए। और इसको आप दबा भी सकते हैं, दबाने से ये होगा कि मिर्चें ज़्यादा नीचे बैठ जाएंगी और हम बाकी का कम से कम दूसरे बर्तन को यूज़ कर सकेंगे। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें, हाथों को भी झाड़ लें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की बोतल को आपने छूना तो सारा मसाला उसको लग जाएगा। सबसे पहले हम ये जो पिछली बोतल का था वो ऑयल इसके अंदर डालेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा इसको इस पूरी मिर्चों और इस मिर्चों के अचार का डिप होना इसलिए भी ज़रूरी है कि डिप करने से फफूंदी का ख़तरा बहुत कम होता है। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो अचार को धूप की हीट के साथ पकने में भी मदद देता है और चिकनाई फफूंदी से बचाती है। और ये देखें नाज़रीन, हमने बॉटल तकरीबन भर दी है। डिप हो गया ये। हम बाकी का मसाला इसके ऊपर डालेंगे। वैसे तो इसके ऊपर कपड़ा बांधना चाहिए ताकि नमी जो है वो वाइब्रेट होकर बाहर जाए। अगर हम इसका ढक्कन डायरेक्ट देंगे तो नमी जो है वो ढक्कन के साथ ऊपर की तरफ आएगी। फिलहाल हमने ढक्कन दे दिया ताकि इसको धूप में रखें। हम इसको भी धूप में रखेंगे। बाकी की जो मिर्च बच गई थी हमारे पास अचार में, हमने बड़ी मिर्च को नीचे इसलिए रखा कि जो जितनी मोटी होती है उसके पकने और गलने में थोड़ी देर लगती है, तो हमने उसको थोड़ा नीचे कर दिया। थोड़ी ज़्यादा नम वाली मोटी मोटी मिर्चों को हम नीचे रखेंगे। ये हमारा दूसरा जार है नाज़रीन, क्योंकि सारी की सारी मिर्चें उसमें पूरी नहीं आ रही थी, तो हमने बाकी की इस जार में रख ली। ये मसाला भरे बगैर इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत नरम हो गई थी, तो ये ऊपर ही रहेंगी, इनको हीट भी ज़्यादा लगेगी। हम इसको भर लेते हैं और जो बिल्कुल गली सड़ी हों उनको हम अचार में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बाकी के अचार को भी ख़राब कर देंगे। लिहाजा अब ये बाकी का सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। बाकी का ऑयल हम इसमें
ये भी धूप में रखने के लिए रेडी है। जी नाज़रीन, ये हरी मिर्च का अचार जो पकने के लिए तैयार, इसको हम कड़ी धूप में रखेंगे किसी सहारे के साथ कि स्लिप ना कर जाए। ये जैसे ये स्लिप कर रही है, लिहाजा इसको हम नीचे ही रख देते हैं इसी के अंदर, ताकि हम ट्रे समेत उठा लें। तो ये जहाँ ज़्यादा सारा दिन धूप रहे उस जगह का इंतखाब करके हमने इसे यहाँ रख दिया। अब सारा दिन ये धूप में रहेगा। आज ये अचार पककर बिल्कुल तैयार हो गया। बड़ी बुजुर्ग औरतें कहा करती थी कि अचार में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ डालेंगे तो अचार ख़राब होगा। काश पहले हम छोटे छोटे होते थे तो टीवी ब्लैक एंड वाइट होता था ना, बहुत पहले की बात है, ख्वाबों वाली बात है। फिर कलर टीवी आया तो उसमें रंग भी आने लगे। तमाम हैरान हूँ कि रंग कैसे आएंगे। आज मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, साइंस ने तरक्की कर दी तो एक दिन वो भी आएगा कि जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें अचार या जो चीज़ फूल होगा उसकी खुशबू, वो खुशबू भी आपको आएगी। जनाब इस वक्त इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है, क्योंकि पिंडी का ये 16 मसाले अचार है। और जनाब मैं इसको छक के दिखाता हूँ, छक के इसको दोबारा इसमें नहीं डालेंगे। हाँ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इस अचार को जब भी चेक करें तो कोशिश कीजिएगा सामने को खातून ना हो, और बिलखुसूस मोहल्ले की खातून ना हो। खातून का शोहर सामने हुआ तो और मसला होगा, क्योंकि ऐसे अचार को जैसे आप चखते हैं तो बादल ना खास्ता आपकी एक आंख बंद होना शुरू हो जाती है। तो जनाब ये मज़े का अचार तैयार है। जितनी मोहब्बत आपने दी उतनी मोहब्बत से मैंने इस अचार को, चूँकि मैंने चख लिया, इसको इसमें दोबारा नहीं डालेंगे, तो मैं इसको नीचे रख के दोबारा ढक्कन देता हूँ। पिंडी का 16 मसाले वाला, नीचे मसाला बैठा हुआ है, मसाला भी बहुत टेस्टी है। उंगली के साथ लगा, मैं अभी भी चाट के मज़े ले रहा हूँ। तो जनाब ये मज़ेदार पिंडी का सब्ज़ मिर्च का अचार मैंने थोड़ी मिकदार में किया, क्योंकि मैंने और बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। आम खरीदना था, लहसुन असली लेना था देसी वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लहसुन का अचार बताऊंगा। तो जनाब ये था हमारा पिंडी का मशहूर हरी मिर्चों का अचार। मेरी माएँ बहनें बेटियां, उनसे गुजारिश है कि इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मेरे चैनल पर वीडियो के आप मोबाइल के नीचे ऐसे ऊपर करते जाना तो नीचे कमेंट्स आएंगे। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अचार बनाया तो आपको कैसा लगा। तो मैं आपके लिए स्पेशली अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ आज स्क्रीन पर इस वक्त आप मेरा नंबर देख रहे हैं। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अचार बनाने में तो आप मुझे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए देखने वाले हैं, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर दिया, उनका लव यू एंड थैंक यू। वो ना दोबारा कीजिएगा, दोबारा क्लिक करने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने मज़े के अचार की तरकीब देखी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपनी प्यारी सी उंगली को लगाएं, टिक करें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव, हर मालूमाती, हर मज़ेदार वीडियो को आपको इतला मिल जाए, हर वीडियो की आपको इतला मिल जाए और आपको पता चले कि अली ज़ेब चैनल पर आज नई वीडियो कौन सी डाउनलोड हुई है। और आपकी इतनी मोहब्बत है कि तकरीबन हर रोज़, बल्कि बाद दफ़ा तो एक दिन में 2 वीडियोज़ भी करनी पड़ती है। इतनी कॉल्स आती हैं कि भाई नई वीडियो फेंकें, तो मैं फेंकता नहीं, डाउनलोड करता हूँ, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपनी मोहब्बतों को वीडियो पर शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड थैंक यू सो मच पाकिस्तानी। और वंस अगेन अपने तमाम भाइयों के लिए नमस्कार, सिख भाइयों के लिए सत श्री अकाल और मुसलमान भाइयों के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, बाज़ारी अचार से बचिए, खुद अचार बनाइए, अपने प्यारों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार अचार खिलाएँ और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करें। मज़े के खाना खाना, चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, साथ हो पिंडी का मशहूर अचार, तो मज़े ही बाबा ने पिंडी है बाबे। बहुत शुक्रिया आपका, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, अल्लाह ताला आपको कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना रहे, सदा मुस्कुराते रहें। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त, करीब आपको लहसुन का अचार और आम के अचार की तरकीब के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।